नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिन है। हमने देखा कि हमारे अमरावती का तपोवन निश्चित रूप से तपोवन था, जहाँ तप का उपवन बताते, जहाँ पर दादा साहब पटवर्धन ने कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हुए पूरा अपना जीवन बिताया। अब सरकार भी उस कार्य में लगातार प्रयासरत है। हमारे साथ में आप आज डॉक्टर अंकुश सिरसाट है। कुष्ठ रोग क्या होता है और किस प्रकार उसमें आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और किस प्रकार से हमें समझ में आएगा कि ये कुष्ठ रोग है, और आज कुष्ठ रोगियों की क्या स्थिति है, क्या यह रोग पूरी तरह खत्म हो गया या आज भी यह रोग कायम है, और क्या यह रोग संसर्गजन्य है, जानते हैं अंकुश से। अंकुश जी, आपका स्वागत है। आज राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिन है। निवारण के लिए सरकार भी बहुत प्रयास करता है। अमरावती का जैसे तपोवन इस चीज़ के लिए पूरा जाना जाता है कि दादा साहब पटवर्धन ने अपनी पूरी जिंदगी कुष्ठ रोगियों की सेवा में बिता दी, और तपोवन के नाम से एक बहुत बड़ा, जहां आज भी संस्था चलती है। सरकार की ओर से क्या प्रयास जारी है? कुष्ठ रोग को पहचानने के लिए क्या उपाय? सर देखिए, सरकार की तरफ से 1955 में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम लॉन्च हुआ था। और फिर कार्यक्रम और फिर यह कार्यक्रम 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निर्मूलन कार्यक्रम के नाम से उसको चेंज किया गया था, इस उद्देश्य से कि कुष्ठ रोग को निर्मूलन करना है, जड़ से मिटाना है। इसके तहत सर जो आरोग्य विभाग के कर्मचारी होते हैं, जैसे आशा स्वयं सेविका हो गई, मल्टीपर्पज़ वर्कर हो गए, या ANM हो गई, जो जिनको अब हम नर्स कहते हैं, ये लोग अपना एक एरिया होता है इनको दिया हुआ, इस एरिया में दर रोज़ कुछ लिमिटेड घर को विजिट देते हैं। वहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि आपको कहीं कुष्ठ रोग की बीमारी तो नहीं है, आपके शरीर पर कोई कुष्ठ रोग के चट्टे वगैरह तो नहीं है, ऐसे ये जानकारी लेते हैं। और जो बोलता है कि हाँ हमको है, या इनके विजिट के दौरान इनको जो मिलते हैं, इनको हम संशयित कुष्ठ रोग कहते हैं। और इनको फिर जो आसपास का जो भी सरकारी दवाखाना होता है, वहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स इनका डायग्नोसिस करते हैं, और कंफर्म होने के बाद इनको उपचार दिया जाता है। किस प्रकार से पहचाना जाता है कुष्ठ रोग है? कोई को यानी नॉर्मल फोड़ा भी कभी रहा, कुछ चीज़ें, यानी क्या क्या सिम्टम्स है उसके? इसमें कुष्ठ रोग के मेन सिम्टम्स है दाग, या जिनको हम चट्टा कहते हैं। अच्छा। ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये शरीर पर कहीं भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये शरीर के सामने के भाग में रहेंगे, ये शरीर के पीछे भी रह सकते हैं। तो ये जो दाग होते हैं, जो चट्टे होते हैं, ये फीके रंग के खुजली भी बहुत दिन तक रहती है, ये दाग नहीं सर, इसमें खुजली नहीं रहती है। अच्छा। इसमें आपको किसी भी तरह की जलन नहीं होगी। अच्छा। खुजली नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, या यूँ कहिए कि इसका किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं होती है। इसी वजह से अगर ये चट्टा या दाग अपने शरीर के पीछे होता है, तो वो कई दिनों तक, जब तक हम अपनी पीठ देखते नहीं है, तब तक उसका एहसास लोगों को होता नहीं है। और इसलिए ये लोग गवर्नमेंट के पास या डॉक्टर्स के पास जाते नहीं है, क्योंकि सीधी बात है सर, जब हमको तकलीफ होती है तब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन अगर तकलीफ ही नहीं हो रही है तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? यानी सब प्रकार के कुष्ठ रोग में तकलीफ होती ही नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआती स्टेजेस में ये जो चट्टे हैं, दाग है, चट्टे कौन से जो सफेद चट्टे रहते हैं, या किस प्रकार चट्टे के किस प्रकार? कुछ धूप से भी काले पड़ जाते हैं चट्टे, वो भी हो जाते हैं? नहीं सर, चट्टे कैसे होते हैं, चट्टों का रंग फीका होता है। यानी अपनी चमड़ी का जो दूसरा रंग है उसके मुकाबले में इसका रंग फीका हो जाएगा, या फिर ये गुलाबी रंग के हो जाएंगे, या डार्क रेड कलर के, जो तांबा होता है उसके कलर के हो जाते हैं। ये तीन ही रंग कुष्ठ रोग के चट्टों में देखे जाते हैं। सफ़ेद दाग जिसको बोलते हो? नहीं, वो कुष्ठ रोग वो अलग हो गया। अच्छा। इसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो अदर स्किन डिसीजेज से इसको अलग करता है। तो ये जो आप बता रहे हैं, स्किन डिसीज में नहीं आता, जो सिर्फ आप स्किन, क्योंकि स्किन डिसीज में जनरली तकलीफ में रंग बदल दिया, तो स्किन डिसीज है क्या आंतरिक बीमारी है ये? नहीं, ये प्राइमरीली स्किन डिसीज है। हाँ। और इसमें अगर हम ध्यान ना दें तो वो नर्व्स की तरफ जाता है, आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। अच्छा। फिर उसके बाद आपने देखे होंगे कुष्ठ रोग के पेशेंट, उनकी उंगलियां इस तरह से हो जाती है ना, आँख अधूरी बंद होती है। तो पैर के जो उंगलियां है वो, यानी जो चट्टे दिखा बता रहा है, ये आप प्राइमरी सिम्टम्स है। प्राइमरी सिम्टम्स में यदि इलाज कर लिया गया तो आगे की जो आप ये जो उसके दुष्परिणाम विकृति जो आगे हो जाती है, तो ये कितना समय इनको लगता है सब चीज़ों को? सर देखिए, आपके शरीर पर अगर चट्टा हमने देख लिया और इसको तुरंत हमने ट्रीटमेंट कर दिया, तो वो स्टेज, विकृति की जो स्टेज है वो आएंगी ही नहीं, खत्म हो जाएगी, आएंगी ही नहीं। इलाज, यानी ये इलाज होने वाली बीमारी है, 100% इलाज नहीं है इस पे 100% इलाज हो गया तो आपको भुगत नहीं है, ऐसा नहीं।
इस पे 100% इलाज है और ये इलाज हर सरकारी दवाखाने में, चाहे वो प्राथमिक आरोग्य केंद्र हो, ग्रामीण रुग्णालय हो, जिला रुग्णालय हो, उप जिला रुग्णालय हो, शहर में जितने भी शहरी आरोग्य केंद्र है वहाँ पर हर जगह ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसकी स्पेशल ट्रीटमेंट होती है कि नॉर्मल कोई भी डॉक्टर कर सकता है इसको? नहीं, डॉक्टर कोई भी कर सकता है, लेकिन इसकी जो मेडिसिन आती है वो खुले में नहीं आती। उसको MDT कहते हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी। उसके पैकेट्स आते हैं जो WHO नोवार्टिस कंपनी की तरफ से पूरे देश में और पूरी दुनिया में WHO की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो ये जो दवाई है सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही मिलती है? आपका कहना है सर कि इसका हाँ। इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही मोटा मोटा तौर पर सरकारी दवाई की उपलब्धि वही है? यदि आपको भी किसी को इस प्रकार की यदि चट्टे, कई बार जैसे बताया कि पीठ पे नहाते समय कोई और देखे तो दिखते हैं, तो इसको आप हो सकता है वो साधारण और कोई चट्टे हो, लेकिन आप एक बार इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? कैसे आम चट्टों से इसको कैसे अलग समझते हैं? इसका कोई टेस्ट होता है? सर टेस्ट तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्लिनिकल बात करने से, पेशेंट की हिस्ट्री पूछने से और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से चट्टे ध्यान में आते हैं। जैसे ये चट्टों पर आप पेशेंट को पूछोगे कि ये इसमें खुजली होती है क्या, इसमें दुखता है क्या, तो पेशेंट अगर बोलता है कि हाँ, तो ये कुष्ठ रोग के चट्टे नहीं है। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो अदर चट्टों से इसको अलग करता है वो है कि इसमें अगर आप उसको टच करते हो, पेशेंट के चट्टे पे अगर आप टच करते हो, तो या तो पेशेंट को महसूस नहीं होगा या उसको कम महसूस होगा, सेंसेशन कम हो जाएगा या फिर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। चमड़ी वहाँ की जड़ हो जाएगी, वहाँ पे सेंसेशन रहेगा। ब्लड सेल्स जिसको हम बोलते हैं, वहाँ के ब्लड सेल्स मर जाएंगे। हाँ, तो ब्लड सेल वहाँ यदि मर गए तो के शरीर में फैलते चल जाते हैं? हाँ, वो फैलता है। तो क्या संसर्गजन्य एक से दूसरे को होता है? होता है सर। कुष्ठ रोग में 2 तरह की बीमारियां होती है। उसको जिसको हो गया तो जैसे भाई हम बोलते हैं नहाते टाइम टॉवल यूज नहीं करना, किसी से मिलना नहीं, किस प्रकार ये दूसरों को फैल सकता है? सर ये हवा के माध्यम से दूसरों को फैलता है। जैसे हमने कोविड देखा, कोविड में एक व्यक्ति खांसता है, थूकता है, छींकता है, तो उसके जंतु हवा में फैलते हैं और आजू बाजू के व्यक्ति जब वो सांस लेते हैं तब जंतु अपने अंदर खींच लेते हैं। कुष्ठ रोग में सेम होता है, लेकिन कुष्ठ रोग के जंतु आपके शरीर में गए तो आपको कुष्ठ रोग हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बहुत ही कम है तो ही आपको कुष्ठ रोग होता है। अगर आपकी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी है तो जंतु अपने आप शरीर में जो अपनी नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसको मार डालेगा। जैसा आप बता रहे हैं कि ये संसर्गजन्य है, तो फिर तो ये जो कुष्ठ रोगी है उनसे फिर डॉक्टर्स भी नज़दीक नहीं जाते होंगे? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ सर कि इसमें डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग हैं जो भी कुष्ठ रोग में वर्क करते हैं, काम करते हैं, इनके शरीर में ऑलरेडी इसके जंतु कई बार जा चुके होंगे, लेकिन हमको कुष्ठ रोग नहीं बड़ी हुई उस मामले में आपकी इम्यूनिटी, उस मामले में नहीं, इम्यूनिटी हर मामले में अगर आपकी अच्छी है तो आपको कुष्ठ रोग होगा ही नहीं। इसलिए कुष्ठ रोगी से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप संसर्गजन्य है तो निश्चित रूप से टच करने से, इससे उससे तो हवा के माध्यम से, हाँ, सिर्फ हवा के माध्यम से, तो टच वगैरह करने से नहीं। परिवार के अलावा बाहर भी लोग किसी को हो सकता है, हो सकता है, जिसकी भी आने रही तो ये हो गया ना कुष्ठ रोगी है तो उससे आप दूर रहो। नहीं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना नहीं है सर। हाँ। क्योंकि बहुत ही कम लोगों को संसर्ग होने के बाद भी कुष्ठ रोग होता है। 95% लोगों को जंतु शरीर में जाने के बाद भी कुष्ठ रोग नहीं होता है। क्या प्रमाण है? 1 लाख में कितने लोगों को अंदाजन आप डायग्नोसिस करते हो? सर अब ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम अपने अमरावती की जनसंख्या इतने के बीच में इतने का एवरेज मिलता है कुष्ठ रोगी करके? सर हर साल हम 550 से 600 लोग ढूंढ के निकालते हैं। अच्छा, पूरे जिले में। कितने लोगों को टेस्ट करने के बाद में टेस्ट भी करते होंगे, नॉर्मल मिल ही जाते सीधे? कुछ लोगों को टेस्ट करते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ सवाल जवाब पूछते हैं कि आपके शरीर पे कोई चट्टा वगैरह है क्या। अगर हमने देखा है तो ठीक है, अगर हमने देखा नहीं है तो हम नहीं बता सकते। तो हम लोग अपील कर रहे हैं सर गवर्नमेंट की तरफ से कि हर व्यक्ति ने अगर अपना पूरा शरीर महीने में कम से कम एक बार तो भी आईने की मदद से या घर के इतर सदस्य की मदद से अगर चेक करवा लिया और उनको दिखते हैं कहीं पे कोई चट्टे अगर दिखते हैं तो वो तुरंत नज़दीक का आपका कोई भी सरकारी दवाखाना हो वहाँ पर जाए, उसकी निःशुल्क जांच करवाए और निःशुल्क उस पर उपचार लें। अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होने वाली ये जो संसर्ग की चेन है इसको हम तोड़ सकते हैं। इसकी कोई वैक्सीन नहीं निकली फिर ऐसे संसर्गजन्य रोग है तो इसके फैलने से सरकार ने इसके ऊपर प्रयास किए? सर इस पे वैक्सीन का काम चल रहा है। आने वाले कुछ समय में शायद इसकी एक वैक्सीन आ जाएगी, क्योंकि एक वैक्सीन ट्रायल बेसिस पे चल रही है, लेकिन अभी तक अधिकृत तौर पे उसको मान्यता नहीं मिली है। किन कारणों से होता है ये?
सर ये जंतु द्वारा होने लायक रोग है। यानी संसर्गजन्य के अलावा और कोई खान पान में, लाइफ स्टाइल में, कहीं के वातावरण में, कोई मौसम के कारण, कहीं आपने सर्च किया होगा किस मौसम में ज़्यादा मिले, किस एरिया में ज़्यादा मिले, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ है, आपकी बात सही है। ऐसा किस मौसम में या किस वातावरण में या किस फैक्टर से होता है ऐसा हम नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ फैक्टर्स है जिसमें ये फैलता ज़्यादा है। जी, जैसे हवा में अगर आर्द्रता है, जी, जिसको हम मॉइस्चर कहते हैं, या अगर ह्यूमिड वातावरण है, जैसे समुद्र किनारे के आसपास होता है, नदियों के घाट के आसपास होता है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, बहुत सारे लोग अगर जमा है एक जगह पे, हवा पास होने के लिए चांस नहीं है, तो ऐसी जगह पे ये ज़्यादा जल्दी फैलता है यदि किसी को रहा तो। हाँ, और किसी को अगर रहा तो ऑब्वियसली वो दूसरे को उससे फैल, किसी ने किसी से आया, उसको बाय बर्थ नहीं होता है। नहीं बाय बर्थ है ना, कोई हेरिडिटी है, कोई अनुवांशिकता है, उसके कारण ये नहीं, ये बाहर से किसी के आता है और बाद में और परिवार को और पीछे फैलने का, इसमें किसी को हुआ तो उसके परिवार में लोगों को भी होगा ऐसा लगता है, यानी हेरिडिटी कारण नहीं, हेरिडिटरी कारण नहीं सर, क्योंकि जंतु है। अच्छा, जंतु को तो पता नहीं इसके माँ बाप कौन है, उसको जो सामने दिखेगा उसको वो टारगेट करेगा। लेकिन परिवार में होने का रीज़न ये है कि हम लोग आसपास में रहते हैं, हम लोग खांसते हैं तो वो इजीली दूसरे व्यक्ति के शरीर में जंतु चला जाता है। अब उस व्यक्ति ने अगर अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखी, रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी रखी, तो उसको नहीं होगा। अगर उसकी इम्यूनिटी किसी कारणवश कम हो गई तो फिर उसको कुष्ठ रोग के लक्षण दिखाई। क्या करते हैं आप इसमें? सर इसका वही इलाज मैं आपको बता देता हूँ सर, कि इसका MDT नाम का इलाज है, मल्टी ड्रग थेरेपी। ये जो असंसर्गजनिक कुष्ठ रोग है, एक कुष्ठ रोग में दो प्रकार है सर, एक फैलता नहीं है, एक फैलता है। तो लेकिन जो नहीं फैलता है उसकी भी तरफ अगर हम दुर्लक्ष्य करते हैं, उसको निग्लेक्ट करते हैं, तो वो तकलीफ दे देगा, वो संसर्गजन्य में कन्वर्ट भी हो सकता है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके शरीर में कितने जंतु जाते हैं। अगर जंतु कम गए तो आपको असंसर्गजन्य रोग हो गया, मतलब वो दूसरे को फैलेगा नहीं। अगर जंतु ज़्यादा मात्रा में जाते हैं तो वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ऐसा फैलता रहेगा। तो ये जो असंसर्गजन्य रोग है, इसको हम 6 महीने की ट्रीटमेंट देते हैं, हर महीने उसको MDT पैक्स देने पड़ते हैं, और जो संसर्गजन्य है उसको 12 महीने की ट्रीटमेंट होती है। ये अगर हम ट्रीटमेंट का कोर्स कंप्लीट कर ले तो हमको ना विकृति आएगी, ना हमसे दूसरे को फैलने के चांसेस रहते हैं। आज के इस राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिन पे एक महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर सिरसाट द्वारा दी गई। बहुत साधारण बीमारी है, यदि आपको प्राइमरी स्टेज पे पता लग जाए तो इसका निवारण आसानी से हो सकता है, आप तकलीफ से बच सकते हैं। और किसी भी प्रकार से, जैसा भले ही संसर्गजन्य हो, तो किसी से आपको उससे दूर जाने की या उससे अलग होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको इलाज के लिए ले जाइए, बहुत जल्दी क्योर होने वाला रोग है। लेकिन इसके तरफ दुर्लक्ष्य किया तो निश्चित रूप से इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, यह भी डॉक्टर साहब यहाँ पे बताया। और आसानी से आपके 500 मीटर के दौरान में आपका इसका इलाज संभव, क्योंकि हर 500 मीटर 1000 मीटर के आसपास में सरकारी दवाखाने उपलब्ध है। तो आसान सी बीमारी तो नहीं कह सकते, लेकिन रोग का इलाज आसान है। तो निश्चित रूप से रोग ज़्यादा बढ़ जाए उसके बजाय प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक आज इस माध्यम से मैं एक जनता को एक अपील करना चाहूँगा, एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा कि देखिए 30 जनवरी से 13 फरवरी तक संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में स्पर्श कुष्ठ रोग जनजागृति अभियान शुरू होने वाला है। इसमें कुष्ठ रोग के बारे में जितनी हो सके और जहाँ हो सके गवर्नमेंट की तरफ से सभी डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करके, सभी अदर डिपार्टमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करके कुष्ठ रोग के बारे में जन जागृति की जाने वाली है, जिससे लोगों को पता चले कि इसके लक्षण क्या है। लेकिन आपने बताया सारे अभी जो, हाँ नहीं, इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा सर कि इसमें जो चेहरा होता है अपना, वो तेलकट और चमकीला हो जाता है, ये भी उसका एक लक्षण है। ये जो हमारे कान हम लोग देख रहे हैं, ये भी थोड़े जाड़ हो जाएंगे, आपसे लक्षण पता लग जाए थोड़ा सा, ये थोड़े से जाड़ हो जाएंगे कान। इसको जो ये कान की जो ये है, इसमें गठान आ जाएगी छोटी छोटी। इसके अलावा हाथ पैर में सतत चींटियाँ आने की जैसी कंप्लेंट्स करेंगे पेशेंट लोग कि हमारे हाथ पैरों में हर वक्त चींटियाँ आती रहती है, हाथ पैरों में जान नहीं रहेगी, और कोई अगर हाथ मिलाता है या हाथ को कोई टच करता है तो सेंसेशन कम हो जाएगा। ये कुछ मतलब चट्टे के अलावा भी कुछ इसके लक्षण हैं जो हम पेशेंट्स लोगों ये सब रिकवरेबल है, सब रिकवरेबल है। लेकिन इस माध्यम से, ये अवेयरनेस के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा लोगों को कि जैसा आपने अभी बताया सर
कि कुष्ठ रोगियों से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुष्ठ रोग के पीछे बहुत सारी मानसिक गैर समझ उसके साथ जुड़े हुए हैं। उसको हम सोशल स्टिग्मा कहते हैं। अज्ञान है, अंधश्रद्धा है, डर है लोगों के मन में। तो अगर हम कुष्ठ रोगियों को नज़दीक करें, उनको एक सामाजिक भावना रखते हुए, उनको जैसा हम लोग हैं मुख्य प्रवाह में उनको शामिल करें, अपने से दूर ना समझे, अपने से उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना करें, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाना ये बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। उसको हम कहीं ना कहीं पूरा करने में सफल होंगे, क्योंकि कुष्ठ रोग कोई बड़ी बीमारी नहीं है, छोटी सी बीमारी है और उसका 100% इलाज संभव है। तो अगर हम ऐसा कर पाए तो निश्चित हम जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था कुष्ठ रोग मुक्त भारत, वो सफल करने में हम सब लोग अपना योगदान दे सकते हैं। तो आज इस माध्यम से मैं अपील करूंगा, आह्वान करूंगा कि सभी लोग जितना हो सके उतना इस जनजागृति अभियान में सहकार्य करें और सहभागी हो। धन्यवाद।